नमस्कार साथियों, लॉजिक की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कि निगमन युक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, वैध युक्ति और अवैध युक्ति। वैध युक्ति कौन सी? वह युक्ति जिसमें सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर निष्कर्ष वाक्य अनिवार्यतः सत्य होता है। कोई भी वैध युक्ति है उसमें निष्कर्ष वाक्य असत्य हो सकता है, फिर भी हम उस युक्ति को वैध कह सकते हैं क्योंकि उसके आधार वाक्य उसके निष्कर्ष के रूप में लॉजिकली फॉलो होते हों। कोई भी वैध युक्ति है उसमें यदि निष्कर्ष वाक्य असत्य है, कोई भी वैध युक्ति है उसमें निष्कर्ष वाक्य यदि असत्य है तो उस युक्ति का कम से कम एक आधार वाक्य अवश्य असत्य होगा। यदि कोई युक्ति ऐसी है जिसमें सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी, यदि कोई युक्ति ऐसी है जिसमें सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी निष्कर्ष वाक्य असत्य आता हो, यदि किसी वैध युक्ति में निष्कर्ष वाक्य असत्य है तो उसका कम से कम एक आधार वाक्य अवश्य असत्य होगा, कम से कम एक। लेकिन कोई युक्ति ऐसी आ गई जिसमें दोनों आधार वाक्य सत्य हैं, फिर भी निष्कर्ष वाक्य असत्य आ रहा है। दोनों आधार वाक्य सत्य हैं, टीटी हैं, उसके बावजूद भी निष्कर्ष वाक्य असत्य आ रहा है, तो ऐसी युक्ति को अपने अवैध युक्ति कहते हैं। कैसी युक्ति? ऐसी युक्ति जिसमें सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी निष्कर्ष वाक्य असत्य आए, ऐसी युक्तियों को अवैध युक्तियां कहा जाता है। अब हमने उदाहरण से देखा भी वैध युक्ति का ढांचा क्या होगा। सबसे पहले अपने वाक्य आकार देखा, वाक्य आकार को हमने चरों में बदला तो उसे बोलते हैं युक्ति आकार। तो हमने वैध युक्ति को पिछले व्याख्यान में युक्ति आकार में बदला कि राम ने जहर खाया है तो राम मर जाएगा, राम ने जहर खा लिया है इसलिए राम मर जाएगा। पहला वाला वाक्य सत्य है, राम ने जहर खाया है तो राम मर जाएगा, है ना, पहला वाला। दूसरा वाला वाक्य राम ने जहर खा लिया है, ये भी सत्य है। तो दोनों वाक्य सत्य है, तो तीसरा जो निष्कर्ष आएगा वो भी इसका सत्य ही आएगा, क्योंकि पहले वाले वाक्य के आधार पर ही इसमें निष्कर्ष निकलता है, निगमन है ना। तो पहला वाला वाक्य तो हमें सत्य मानना होगा, यदि राम ने जहर खाया तो राम मर जाएगा, यदि राम मनुष्य है तो वो मरणशील है। तो पहला वाला वाक्य यदि राम ने जहर खाया तो राम मर जाएगा, राम ने जहर खा लिया है, तो निष्कर्ष क्या होगा इसका कि राम मर गया है। इसका मतलब निष्कर्ष इसका सत्य है। दोनों आधार वाक्यों के सत्य होने पर यदि निष्कर्ष वाक्य सत्य आए, इस युक्ति को अपने वैध युक्ति बोलते हैं। यही तो जाना था हमने डेफिनेशन में कि वैध युक्ति क्या होती है। सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर निष्कर्ष वाक्य जिसमें अनिवार्य सत्य आए उसे प्योर आर्गुमेंट, शुद्ध युक्ति कहते हैं। प्योर आर्गुमेंट या शुद्ध युक्ति वह युक्ति होगी इसमें सब वो युक्ति वैध होगी और उसमें सभी आधार वाक्य वो निष्कर्ष वाक्य सत्य होंगे, उसमें निष्कर्ष के असत्यता के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। आधार वाक्य सत्य है और निष्कर्ष वाक्य भी सत्य है, ऐसी युक्ति वैध युक्ति के नाम से जानी जाती है। अब हम पढ़ते हैं अवैध युक्ति। राम ने जहर खाया है तो राम मर जाएगा। वही राम ने जहर नहीं खाया है, राम कभी नहीं मरेगा। ये वाक्य आकार है। सबसे पहले अपने इनको चरों से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं और हम युक्ति के आकार को प्राप्त करते हैं। यदि राम ने जहर खाया है तो राम मर जाएगा, राम ने जहर नहीं खाया है, नोट आ, तो राम कभी नहीं मरेगा, राम
ने जहर खाया है, आर लगा दिया इसके लिए, मर जाए के लिए लगा दिया हमने एम। राम ने जहर नहीं खाया, नोट आर हो गया है, नहीं है ना ये, वहीं के नोट आर हो गया, इसलिए राम कभी नहीं मरेगा, नोट है। नोट है पहले वाला वाक्य, उसको हमें सत्य मानना है। यदि राम ने जहर खाया तो राम मर जाएगा, पहला वाला वाक्य। दूसरा वाला वाक्य, राम ने जहर नहीं खाया है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, राम कभी नहीं मरेगा। जहर के अलावा भी तो मौत आ सकती है, और भी मौत के कई सारे कारण हो सकते हैं, तो ये वाला वाक्य असत्य है। दोनों आधार वाक्य सत्य हैं, लेकिन निष्कर्ष वाक्य असत्य। ये आपको केवल समझाने के लिए है। दोनों आधार वाक्य सत्य हैं, लेकिन निष्कर्ष वाक्य भी सत्य है। ऐसी युक्ति को वैध युक्ति कहा जाता है। लेकिन दोनों आधार वाक्य सत्य हैं, लेकिन निष्कर्ष वाक्य असत्य आए, या ऐसी युक्ति जिसमें सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी निष्कर्ष वाक्य असत्य आए, ऐसी युक्तियों को अवैध युक्ति कहा जाता है। ये युक्ति अवैध युक्ति है। क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों आधार वाक्य सत्य हैं, लेकिन फिर भी निष्कर्ष जो है वो सत्य नहीं आ रहा। ये वाला वाक्य जो है इसमें ये सत्य नहीं आ रहा, ये वाक्य वाला वाक्य फॉल्स आ रहा है, असत्य आ रहा है। राम कभी नहीं मरेगा, ये संभव नहीं है। राम मरेगा तो सही, लेकिन वो जहर के कारण नहीं मरेगा। यहाँ अगर ये लाइन आती कि राम ने जहर नहीं खाया है, इसलिए कम से कम राम जहर से तो नहीं मरेगा, ये लाइन आती तो हम इसके बारे में सोचते, लेकिन इसने उसके लिए टाइम दे दी कि राम कभी नहीं मरेगा। ये वाक्य असत्य है, इसलिए इस युक्ति को अवैध युक्ति कहा जाता है। सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर यदि निष्कर्ष फिर भी असत्य आए, क्योंकि एक बड़ी बात है कि अगर आधार वाक्य दोनों सत्य आ रहे हैं तो निष्कर्ष वाक्य भी उसका सत्य आना चाहिए, लेकिन दोनों आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी निष्कर्ष वाक्य असत्य आ रहा है, गलत आ रहा है, इसका मतलब ऐसी युक्ति इनवैलिड युक्ति है। ऐसी युक्ति जो है वो अवैध युक्ति। तो युक्तियों को जानने के बाद अपने तार्किक संयोजक की जो बात की थी उनको भी जानना एक बात बहुत जरूरी है, क्योंकि तार्किक संयोजक क्या होते हैं। तार्किक संयोजक, तार्किक संयोजक, लॉजिकल कंजक्शन। लॉजिकल कंजक्शन मतलब तार्किक जोड़, यानी तर्क वाक्यों को जोड़ने के लिए या तर्क शास्त्र में जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्यों या चरों को जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें हम तार्किक संयोजक कहते हैं। क्योंकि ये गणितीय चिन्हों के समान ही होती है, लेकिन चूंकि ये गणितीय चिन्हों के समान होते हैं, लेकिन चूंकि ये तर्क शास्त्र में इनका प्रयोग होता है। जिस प्रकार से आपने तर्क वाक्य के बारे में जाना था कि तर्क वाक्य चूंकि तर्क शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों को तर्क वाक्य कहते हैं, जिनका सत्यता मूल्य सत्य या असत्य ही होता है। उसी प्रकार तार्किक संयोजक कि तर्क शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले संयोजक तार्किक संयोजक कहलाते हैं। ये गणितीय चिन्हों की भांति होते हैं, इनका स्वयं का कोई मूल्य नहीं होता। जैसे गणित चिन्हों में प्लस है, अब इस प्लस का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। इसका मूल्य तब होगा जब इसके दोनों ओर, दाएं और बाएं दोनों ओर कोई चर आए, जैसे 2 + 2। अब इसकी वैल्यू है अपने आप में, यह तो न तो सत्य है चिन्ह नहीं असत्य है। 2 + 2 = ये 4। 3 - 2, इस चिन्ह का ये केवल चिन्ह हो माइनस वाला, सब्ट्रैक्ट वाला, इसका कोई मूल्य नहीं है, अपने आप में इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जैसे ही चर आए इसके बाईं और दाईं ओर, 3 - 2 1 हो गया।
चर आने पर ही ये अपने आप में मूल्यवान साबित होते हैं। उसी प्रकार तार्किक संयोजक जो है, इसमें ये वाला चिन्ह है, दौड़ का चिन्ह है, वैध का चिन्ह है, इंप्लीकेशन का चिन्ह है, इसको इस तरह किया जाए, और इक्विवेलेंट का चिन्ह है। इनका अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता। ये जब किन्हीं तर्क वाक्यों के साथ इनका प्रयोग करते हैं तो उसके सत्यता मूल्य को, उसके मूल्य को ये परिवर्तन कर देते हैं। जिस प्रकार से गणितीय चिन्हों ने दोनों चरों के बीच में ठगने से इनका मूल्य चेंज कर दिया, 2 और 2 थे, इनको बीच में प्लस लगा के इनको 4 कर दिया। उसी प्रकार जब तर्क वाक्यों के बीच में इनको प्रयुक्त किया जाता है तब उस तर्क वाक्य के मूल्य को ये परिवर्तित कर देते हैं। तो तार्किक संयोजक ऐसे संयोजक या ऐसे चिन्ह जो गणितीय चिन्हों के समान होते हैं, जिनका स्वयं में कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जब इनको किसी वाक्यों के साथ प्रयोग करते हैं तब ये वाक्यों के सत्यता मूल्य में परिवर्तन ला देते हैं। धन्यवाद।